संविधान दिवस के उपलक्ष्य में आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं और कोटि कोटि धन्यवाद उन सभी महान विभूतियों का जिन्होंने भारतीय संविधान को लिखने में प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से अपनी भूमिका निभाई। संविधान दिवस के उपलक्ष्य में मैं आज आपको प्रस्तावना और उसमें निहित कुछ शब्दों के महत्व और कुछ शब्दों के अर्थों, जो प्रमुख शब्द हैं उनके अर्थों के बारे में आपसे चर्चा करना चाहती हूँ, ताकि प्रमुख तौर पर विद्यार्थीगण इस बात से अवगत हो सकें कि भारतीय संविधान में आए निहित इन शब्दों के क्या अर्थ हैं और किस आधार पर ये भारत के संविधान की आत्मा कहे जाते हैं। पहले मैं प्रस्तावना पढ़ देती हूँ, उसके पश्चात हम लोग इन महत्वपूर्ण शब्दों के ऊपर चर्चा करेंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना इस प्रकार है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा इन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता एवं अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। इस प्रकार संविधान भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणतंत्र घोषित करता है। यह न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर आधारित है। संविधान की प्रस्तावना का गहनता पूर्वक अध्ययन करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि इसका प्रत्येक शब्द अत्यधिक चिंतन मनन के बाद इसमें जोड़ा गया। इसमें पहला जो शब्द है वो है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र कहना। भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र है जिसमें प्रभुत्व जनता में निहित है। इसका अभिप्राय यह है कि भारत किसी भी बाहरी दबाव से मुक्त है। यह अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में स्वेच्छानुसार कार्य करने में पूर्णतः स्वतंत्र है। दूसरा प्रमुख शब्द जो है वो है समाजवादी। भारत एक समाजवादी राष्ट्र है। प्रस्तावना में समाजवादी शब्द 42वें संवैधानिक संशोधन के अनुसार जोड़ा गया है। इसका तात्पर्य है कि समानता का आदर्श केवल राजनीतिक क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है, अपितु इसे सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में भी लागू किया गया है। प्रस्तावना में तीसरा प्रमुख शब्द है धर्मनिरपेक्ष। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है जिसे 42वें संविधान संशोधन के अनुसार जोड़ा गया। इसका अभिप्राय यह है कि भारत का कोई भी राज्य धर्म नहीं है। भारतीय नागरिक स्वेच्छानुसार किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, किसी भी धर्म को मान सकते हैं। चौथा प्रमुख शब्द जो भारतीय संविधान की आत्मा है वो है लोकतंत्रात्मक या लोकतंत्रीय। लोकतंत्रात्मक शब्द का तात्पर्य है कि राष्ट्र की समस्त सत्ता का स्रोत जनता ही है और जनता ही शासक वर्ग का चुनाव करती है और शासक वर्ग जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। पांचवा शब्द भारत एक गणतंत्रात्मक राज्य है जिसका अभिप्राय है कि देश की कार्यकारिणी के प्रधान राष्ट्रपति का पद पैतृक अथवा आनुवंशिक नहीं है। उसका निर्वाचक प्रत्यक्ष रूप से जनता के प्रतिनिधियों द्वारा 5 वर्ष के लिए किया जाता है। ये सारी चीजें भारत की संविधान की आत्मा कही जाती हैं जिनके ऊपर भारत के संविधान निहित है। भारतीय संविधान विश्व का महानतम संविधान है जिसकी रचना करने में भारतीय संविधान निर्माताओं ने एक लंबा प्रयास किया। 2 साल 11 महीने 18 दिन के समय में असंख्य बैठकें करके, असंख्य बहस मुबाहिसों के द्वारा उन्होंने एक ऐसे संविधान की रचना की जो विश्व का महानतम संविधान है। मुझे ये कहते हुए गर्व होता है कि मैं एक ऐसे देश की नागरिक हूँ जहाँ पर विभिन्नताओं के बावजूद भी भारत एकता की मिसाल है। विविधताओं के बावजूद भी हम सभी लोग
एकता के सूत्र में बंधे हुए हैं और संविधान हमें इस एकता के सूत्र में बांधने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए एक बार फिर से आप सभी को शुभकामनाएं और कोटि कोटि प्रणाम उन सभी संविधान निर्माताओं का जिन्होंने इसको रचने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की और विश्व के भारतीय संविधान को विश्व का महानतम संविधान बनाया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।